हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 8th का इंग्लिश का 7वां लेसन, जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर, का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग बताते हुए पूरे पाठ का ट्रांसलेशन करूंगा। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए देखते हैं। लेसन 7। लेसन का नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। वाटर मीन्स पानी, पानी। एवरीवेयर मीन्स होता है चारों तरफ या हर जगह, यानी पाठ का अर्थ होगा चारों तरफ पानी ही पानी। डू यू लाइक रेनी सीजन? डू पहले आ गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, जिससे हिंदी अनुवाद में ता, ती, ते के साथ हैं, हूँ, हो आता है। इसका अर्थ बन जाएगा, क्या आप वर्षा के मौसम को पसंद करते हो? What happens when it rains heavily? Happens मीन्स होता है या घटित होता है। when मीन्स जब, it rains वर्षा होती है, heavily मीन्स भारी। ये हैवी में यल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाया गया है, और जब लास्ट अक्षर वाई होता है तो उसको जो है आई में कन्वर्ट करके यल वाई जोड़ देते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है। व्हाट विल वी डू इन केस देयर इज ए फ्लड? फ्लड मीन्स होता है बाढ़, या केस मीन्स हालत या स्थित, यानी बाढ़ की हालत में हम क्या करेंगे। यहाँ जो है डू ए मेन क्रिया के रूप में आया है, और यहाँ जो है डू ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। इसका मीन्स होता है करना, और ये जो डू है ये टेंस का निर्धारण करता है। ऑन एवरी हैवी रेनी डे, ऑन ए वेरी हैवी रेनी डे, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of flood with his student. Students मीन्स होता है विद्यार्थी, यहाँ हिज का तात्पर्य अपने हो जाएगा। विथ मीन्स से या के साथ, फ्लड मीन्स बाढ़, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, क्यूजेज मीन्स कारण, डिस्कस मीन्स तर्क वितर्क करना या चर्चा करना, विलेज मीन्स गांव, हेडमास्टर मीन्स आप सभी जानते हो, प्रधानाध्यापक। ऑन ए वेरी हैवी रेनी डे, यानी एक ही बहुत भारी वर्षा के दिन गांव के स्कूल के हेडमास्टर अपने विद्यार्थियों से बाढ़ के कारण और प्रभाव पर चर्चा करते हैं। He begins to talk to the student. Begins ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब में यस जुड़ा हुआ है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या एक वचन हो, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगा करके प्रयोग किया जाता है। He begins to talk to the student. वह विद्यार्थियों से बात करना शुरू करते हैं। हेड मास्टर, यहाँ एच हेड के लिए है और यम जो है मास्टर। हेडमास्टर, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये कैट्स एंड डॉग जो है एक मुहावरा है, इडियम्स है, जिसका अर्थ होता है बहुत भारी वर्षा होना। तो जब हेडमास्टर कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि यह जो है इंग्लिश भाषा में कहते हैं कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, बहुत भारी वर्षा हो रही है, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उनमें से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, जिसका नाम विनय है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? मीन्स होता है मतलब होना, अर्थ होना। क्या आपके कहने का अर्थ है कि कैट्स मीन्स बिल्ली और डॉग्स मीन्स कुत्ते, आर फॉलिंग गिर रहे हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से? क्या आपके कहने का मतलब है कि कुत्ते और बिल्ली आकाश से गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर समझाते हैं, नो नो,
नहीं नहीं, आई मीन्स यानी मेरा कहने का अर्थ है इट इज रेनिंग हैविली, यानी भारी वर्षा हो रही है। द इडियम्स, इडियम्स मीन्स मुहावरा, कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, यानी कैट्स और डॉग का जो मुहावरे का जो प्रयोग होता है वह भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा के इशारे के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन कहता है ओ इट इज इंटरेस्टिंग, यह तो बहुत रोचक है। तो हेड मास्टर कहते हैं डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स, क्या तुम जानते, डू पुनः पहले आ गया है, तो क्या तुम जानते हो व्हाट ए डिजास्टर मीन्स, यानी डिजास्टर का अर्थ क्या होता है। मीन्स माने अर्थ होना, और डिजास्टर इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। आंसू कहता है नो सर आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन्स, मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ होता है। हेडमास्टर कहते हैं डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इवेंट मीन्स होता है घटना, अनएक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड में अन जोड़ करके एंटोनिम्स बनाया गया है जिसका होता है अप्रत्याशित, यानी जिसकी कोई आशा ना हो। सच है जैसे कि एन एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो जाए, अ फ्लड बाढ़ आ जाए, और ए फायर या कहीं पर आग लग जाए, आग का हादसा हो जाए। तो वही समझा रहे हैं डिजास्टर जो है एक यानी आपदा अप्रत्याशित रूप से एक घटित घटना होती है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए या बाढ़ आ जाए या आगजनी हो जाए। इट किल्स, किल्स मीन्स जान से मारना, और इंजोर्स, इंजोर्स मीन्स घायल होना। ए लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक, पीपल्स मीन्स लोग, आर क्यूजेज ए लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज मीन्स होता है क्षति, प्रॉपर्टी मीन्स धन संपदा। यानी डिजास्टर में कह रहे हैं इट जो है डिजास्टर के लिए, डिजास्टर में बहुत से लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं, और ये बहुत बड़ी धन संपत्ति का भी नुकसान का कारण बनता है। तो एक लड़का संदीप है, संदीप कहता है व्हाट क्यूजेज फ्लड, क्यूजेज मीन्स कारण होना, यानी बाढ़ के क्या कारण हैं। हेडमास्टर कहते हैं फ्लड आर क्यूज्ड बाई हैवी रेन, ब्रस्टिंग ऑफ डैम आर क्लाउड ब्रस्ट, क्लाउड ब्रस्ट मीन्स होता है बादल का फटना, डैम्स मीन बांध, ये ओ आर से जो आर बनता है इसका मीन होता है या अथवा, ब्रस्टिंग माने टूट जाना, हैवी रेन भारी वर्षा। यानी बता रहे हैं मास्टर जी कि जो बाढ़ है वो भारी वर्षा या बांधों के टूट जाने या फिर बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण होती है। अब वो एक लड़का कहता है डज इट मीन्स दे आर क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, फोर्स मीन्स ताकत। तो लड़का कहता है क्या इसका मतलब यह है, डज इट मीन्स इसका मतलब यह है कि ये जो घटनाएं होती हैं केवल इनके प्राकृतिक ताकत के कारण ही होती हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं नो, थो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाई नेचुरल फोर्स, यानी यद्यपि अधिकांशतः, मोस्टली मीन्स अधिकांशतः जो कारक होते हैं वो प्राकृतिक ताकतें होती हैं। वी आल्सो प्ले, आल्सो मीन्स भी होता है, वी आल्सो प्ले ए रोल इन क्यूजिंग देम, और हम भी उसमें बाढ़ के कारण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो एक महेंद्र लड़का पूछता है हाउ सर, कैसे। हेडमास्टर बताते हैं बाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन वन कटाई, फॉल्टी डैम यानी त्रुटिपूर्ण डैमों का, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, यानी त्रुटिपूर्ण बांधों का निर्माण, और ब्रीच इन एम्बार्कमेंट, और जो बांधों में दरार आ जाती है, ब्रीच मीन्स होता है दरारें, दरार। तो कह रहे हैं कि बांधों की दरार और त्रुटिपूर्ण बांधों का निर्माण और वन कटाई
से जो है हम भी उसमें अपनी भूमिका निभा देते हैं। ऋचा कहती है ब्रीच इन एम्बार्कमेंट यानी बांधों में दरार। हेडमास्टर कहते हैं यस नाउ ए डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात, प्रेशर मीन्स दबाव, नाउ ए डेज आजकल, रूट्स मीन्स होता है नियत रास्ता, लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक, बैंक मीन्स किनारा, क्यूजेज ब्रीज इन द एम्बार्कमेंट यानी बांधों में दरार के जो कारण हैं वो है नदियों के किनारे से होते हुए रेलवे या ट्रांसपोर्ट के जो अन्य रास्ते हैं वो भी इसमें दरार का कारण बनते हैं। इट इज आल्सो क्यूज ऑफ फ्लड और यही जो है बाढ़ का भी कारण बनते हैं। महक एक लड़की है, कहती है सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन अस। अस मीन्स हम, प्लूरल नंबर है ये, तो हम पर बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है। हेडमास्टर कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट। इल मीन्स बीमारी होती है, इल मीन्स जो है ये बुरा भी होता है, तो दे सेवरल मीन्स अनेक। देयर आर सेवरल इल इफेक्ट सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, लाइफ मीन्स जीवन, एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में धन संपदा यानी आप जन और धन भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि हम पर कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जीवन का विनाश और धन संपत्ति का विनाश या जन धन की हानि भी आप कर सकते हो। एपिडेमिक कैन आल्सो अकर आफ्टर फ्लड। एपिडेमिक्स होता है महामारी, तो महामारी भी बाढ़ के बाद फैलती है, घटित होती है। महामारी की घटनाएं भी जो है बाढ़ के बाद घटित होती है। सर व्हाट आर एपिडेमिक्स यानी कि ये महामारी क्या होती है, कपिल नाम का लड़का पूछता है। तो हेडमास्टर कहते हैं एपिडेमिक आर इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन में संक्रमण यानी जो छुआछूत से फैलता है उसे इन्फेक्शन डिसीज कहते हैं। तो एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिसीज विच स्प्रेड, स्प्रेड में फैलना, आउट ओवर ए लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स कंटामिनेटेड वाटर, फ्लड एंड एयर। यानी बता रहे हैं कि महामारी जो है ये एक संक्रमण बीमारी है जो बहुत बड़े आबादी पर, यहाँ मीन्स में साधन होगा यानी प्रदूषित, कंटामिनेटेड मीन्स प्रदूषित पानी और भोजन और हवा से बहुत बड़ी आबादी पर फैल जाती है। भावना कहती हो दैट इज वाई, दैट इज वाई मतलब होता है यही कारण है। वी हैव, ये कॉलरा पढ़ा जाए, कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन एवरी ईयर। यानी यही कारण है कि बरसात के बाद हर साल, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष जो है कॉलरा, मलेरिया और डायरिया नामक बीमारियां फैलती हैं। हेडमास्टर कहते हैं यस एंड सॉइल इरोजन। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी का ऊपरी सतह है जिसमें खेती की जाती है। तो कह रहे हैं कि यस एंड सॉइल इरोजन, इरोजन मीन्स होता कटाव, इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। यानी बाढ़ का जो एक और बुरा प्रभाव है वो मिट्टी का कटाव होता है। तो आशीष कहता है सर व्हाट शुड वी डू इन ए सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। कन्फ्रंट मीन्स होता है सामने, अस माने हमारे, सिचुएशन माने स्थित, यानी जब बाढ़ हमारे सामने हो श्रीमान जी हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थितियों में जब बाढ़ हमारे सामने हो। हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, हमेशा याद रखो टू कीप एन आइज ऑन द वाटर लेवल ऑफ रिवर और द स्ट्रीम। यानी कह रहे हैं कीप आइज मतलब नज़र रखो, यहाँ आइज मीन्स आंखें या नज़र रखना हो तो नज़र रखो ऑन दी वाटर लेवल यानी पानी के स्तर पर, ऑफ द रिवर नदियों के, आर द स्ट्रीम धाराओं के यानी धाराओं या नदियों के पानी के स्तर पर हमेशा नज़र रखो। स्पेशली व्हेन द रेनिंग हैविली, खास करके जब भारी वर्षा हो रही हो।
विजेंद्र कहता है कैन बी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। कैन पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या हम नदियों के पास पानी का स्तर देखने के लिए जा सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं नो नेवर, यानी नो कभी नहीं। डू इट, ऐसा कभी ना करना। इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रेन, रिस्की मीन्स होता है खतरनाक, यह बच्चों के लिए खतरनाक होता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी, वॉचमैन यानी जो वहाँ चौकसी करता है, चौकीदार कह सकते हो आप, और जो ड्यूटी पर व्यक्ति होता है, शुड डू दैट, उन्हें यह करने देना चाहिए। निशा कहती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रेन ऑफ द नियर बाई विलेज, नियर बाई मीन्स पड़ोस में, लास्ट ईयर पिछले साल, सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे, वेंट नियर द स्ट्रीम, धारा के पास गए थे, वन ऑफ देम, उनमें से एक गॉट ड्रोन, ड्रोन मीन्स डूब गया, सेकंड फॉर्म है ये, यानी बता रहे निशा लड़की बता रही है सर पिछले साल पड़ोस के गांव के कुछ बच्चे धारा के पास गए थे और उनमें से एक डूब गया था। हेडमास्टर कहते हैं यस इट वाज हॉरिबल, हॉरिबल में डरावना या बहुत ही डरावना था। सो ऑलवेज कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम, यानी हमेशा जो है एक उचित दूरी बनाकर रखो, फ्रॉम फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, यानी कि बाढ़ युक्त नदियों या धाराओं से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रहो। पप्पू कहता है सर व्हाट शुड बी डू व्हेन वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन मीन्स जब, द वॉचमैन इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित करना, जब वॉचमैन यानी चौकीदार सूचित करे, अस मीन्स हमको, दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, गेटिंग वर्स माने बुरी होती जा रही है, बैड का वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, और अलार्मिंग या चेतावनी दे। हेडमास्टर कहते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट, नेसेसरी मीन्स जो होता है अनिवार्य, अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, टू कोप यानी होशियारी से संभालने के लिए, कोप मीन्स होशियारी से संभालना, COP, विथ द सिचुएशन, सिचुएशन माने स्थिति, यानी अब तुमको कुछ जरूरी व्यवस्थाएं स्थितियों को होशियारी से संभालने के लिए करनी चाहिए या टू मेक बनानी चाहिए। तो पूछती है व्हाट आर दे, यानी वह क्या है जो हमें करना चाहिए। तो हेडमास्टर कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी इन एनी सरकमटेंस, सरकमटेंस माने परिस्थिति, यानी मीन्स किसी भी, यहाँ पर होगा किसी भी परिस्थिति में हमें भयभीत नहीं होना है। तो आंसू कहते हैं यस सर। हेडमास्टर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट, और अपने माता पिता की सहायता करने की कोशिश करो। शुभम कहता है हाउ कैन बी हेल्प देम, हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हेल्प में सहायता करना। हेडमास्टर कहते हैं इफ योर हाउस इज अंडर डेंजर, यानी यदि तुम्हारा मकान जो है खतरे वाले एरिया में है या खतरे के अंदर है, मूव आउट इमीडिएटली, यानी तत्काल बाहर चले जाओ, टू ए सेफ डिस्टेंस, यानी सुरक्षित दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स दूरी, सेफ मीन्स सुरक्षित। नगीना कहती है शुड बी क्लाइम अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर मत चढ़ो, डोंट क्लाइम अ ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। इट कैन बी डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, यह खतरनाक हो सकता है। हेडमास्टर कहते हैं मूव टुवर्ड हायर प्लेस, हायर मीन्स ये हाई का कंपैरेटिव डिग्री है, और ऊंचा, मतलब जहाँ हो वहाँ से और ऊंचे स्थान पर हायर का प्रयोग होगा। मूव मीन्स चले जाओ, यानी और ऊंचे स्थान पर चले जाओ। इट इज बेटर टू शिफ्ट, शिफ्ट मतलब स्थान परिवर्तन। एक कंक्रीट हाउस, कंक्रीट मीन्स जो ये गिट्टी और सरिये से बना होता है, कंक्रीट मीन्स गिट्टी होता है। हाउस लाइक स्कूल बिल्डिंग, ए टेम्पल और ग्राम पंचायत भवन। कह रहे हैं कि इट इज बेटर, यानी ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है कंक्रीट वाले बिल्डिंगों में, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग हो या कोई मंदिर हो या ग्राम पंचायत का भवन हो, उसमें आप शिफ्ट हो जाओ या स्थानांतरित हो जाओ। बलवान कहता है हाउ कैन बी सेव आवर कैटिल सर, कैटिल मीन्स होता है पशु,
हाउ कैन वी सेव, यानी हम अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं श्रीमान जी। तो हेडमास्टर कहते हैं फ्री आर देम एंड ट्राई टू टेक देम टू सेफर प्लेस, यानी उन सबको स्वतंत्र कर दो, जो बधे रहते हैं उनको स्वतंत्र कर दो और उनको सेफ का कंपेरेटिव डिग्री सेफर और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करो। अब वो कहता है व्हाट एल्स शुड वी डू, एल्स एल्स मीन्स और उसके अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं टेक सम इटेबल, इटेबल मीन्स खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की वस्तुएं, टेक मीन्स ले लो, कुछ खाने पीने की सामग्री ले लो, क्लोथ्स मीन्स कपड़े ले लो, ए टार्च और एक टार्च, आर कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती या मोमबत्ती ले लो, मैच बॉक्स यानी माचिस, एंड अदर इसेंशियल आइटम, इसेंशियल मीन्स अनिवार्य, और जो जरूरी आइटम्स हैं ले लो। लीव योर हाउस फॉर ए सेफर प्लेस, और अपने घर को लीव मीन छोड़ देना, और अपने घर को एक सुरक्षित स्थान के लिए छोड़। तो नाग कहती है यस सर, व्हाट शुड बी डू आफ्टर द फ्लड, और हमें बाढ़ के बाद, आफ्टर माने के बाद, बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं ट्राई टू क्लीन डिसइंफेक्ट योर हाउस, यानी अपने घर को साफ करो और उसे असंक्रमणीय बनाओ, एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, और जो आपके आसपास का परिसर है, सराउंडिंग मीन्स आसपास के स्थान का, उसको भी जो है साफ करो और उसको भी डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु रहित बनाओ, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी ये काम कर लो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन मीन्स होता है बचाव, अब इज बेटर देन क्योर यानी क्योर मीन्स इलाज, इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है बचाव। निशा कहती हाउ डिसइंफेक्ट आवर हाउसेज सर, यानी हम अपने घरों को डिसइंफेक्ट यानी असंक्रमणीय कैसे करें या जीवाणु रहित कैसे करें। तो हेडमास्टर कहते हैं स्प्रे, स्प्रे मीन्स छिड़काव करना, स्प्रे सम पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड माने होता है कीटाणुनाशक, लाइक माने जैसे या के समान, जैसे डीडीटी, लाइम वाटर, कैरोसिन, फेनॉल एक्सेट्रा, यानी कि डीडीटी जैसी डीडीटी चूने का पानी, मिट्टी का तेल, फिनाइल आदि चीज ऐसी जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करो। इन एंड अराउंड योर हाउस, यानी घर के अंदर भी और घर के आसपास भी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर, मेजर में उपाय भी होता है, बट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पेयजल है, पीने का पानी है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। साजिद कहता है सर व्हाट शुड बी डू टू प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मीन्स होता है शोधन करना यानी शुद्ध करना, द ड्रिंकिंग वाटर, यानी पेय जल को हमें शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं यूज क्लोरीन टैबलेट, एक टैबलेट आती है जिसका नाम क्लोरीन है, उसका प्रयोग कीजिए फॉर प्यूरिफाइंग यानी शोधन के लिए, द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, तो पेय जल के लिए आप क्लोरीन टैबलेट का प्रयोग करो या फिर इसे उबालो, बॉयल मीन्स उबालना। तो अब वो कहता है व्हाट एल्स शुड बी डू सर, हमें इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर कहते हैं टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू हॉस्पिटल, यानी अपने परिवार के सदस्यों को, मेंबर में सदस्य को अस्पताल ले जाओ, एंड द कैटिल टू वेटनरी हॉस्पिटल, और कैटिल में पशुओं को जानवरों के अस्पताल ले जाओ, वेटनरी में होता है पशुओं से संबंधित अस्पताल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेटनरी। टू गेट प्रॉपर मेडिकल, यानी प्रॉपर मीन्स उचित मेडिकल ट्रीटमेंट, औषधि इलाज या उनको उचित इलाज के लिए, एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में तो टीकाकरण, अगेंस्ट डिसीज यानी बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए उन्हें जो है पशु अस्पताल में ले जाओ। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी या सूचना, वैल्यूएबल मीन्स होता है कीमती, यानी आज आपने हमें बहुत ही मूल्यवान जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। हेडमास्टर कहते हैं ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेज,
अब अपने घर वापस जाओ। मे गॉड फॉरबिट यानी भगवान ना करें, बट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज, यानी तुम कुछ चेतावनी वाले समाचार पढ़ोगे या सुनोगे, सारी यहाँ हियर लिखा गया, सुनोगे, लाइक फ्लड, बाढ़, या डू शिफ्ट टू सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल, और जो है आप इस स्कूल जैसी बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाओ या स्थानांतरित हो जाओ। विथ योर फैमिली एंड नेबर्स एज सून एज पॉसिबल, यानी अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी जो है स्थानांतरित हो जाओ। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।